भी मिट्टी का। चलो बैठते हैं। क्या बात है, आज तो बड़ी जल्दी आ गई तुम। हाँ, घर का काम जल्दी खत्म हो गया था तो सोचा बाहर आके बैठ जाओ। मगर वो गाना, अरे तुम गाना छोड़ो, तुम्हें पता है वो बगल वाली गली में शर्मा जी है ना, उनके परिवार में क्या हो रहा है? क्या? अरे पूरे परिवार को डेंगू हो गया है। हे राम, ये डेंगू वाली बीमारी भी ना बहुत बढ़ रही है बहन, बच के रहना चाहिए इससे। तो सब ठीक है ना? हाँ अभी तो ठीक है, पता नहीं बताएंगे तब पता चलेगा। नहीं है। क्या बात है माता जी, आप लोग रोज यही मजमा लगाए बैठे रहते हो क्यों? हम मर गए हैं का जो हमारी देहरी पे बैठ के हमारा ही शोक मनाते रहते हो? और चाची, तुमको भी कोई काम नहीं है, चलो भीतर चलो। और काकी, चलो तुम भी अपने घर। लोग क्या घर के अंदर घुस जाओगे तुम लोग भी? हाँ, गले को छोड़ दो, जाओ। जी भैया, घर जाओ। हाँ। चलो। और दारू एक पैक चाहिए। घर पे छोड़ दिया उसको। जी भैया। दोबारा ना कहना पड़े, ध्यान रखना। ये शराबी कबाबी ऐसे ही है। हमने तो इसे 4 साल की उम्र से देखा है, जब इसे पिछवाड़ा धोने तक की अक्ल नहीं थी। अच्छे खासे खानदान का है, मगर गुंडागर्दी शराब के नशे में बर्बाद है। 15 साल का था जब इसकी माँ गुजर गई। पिताजी सभा संगति में लगे रहे, बड़ी बहन का ब्याह भी करवा दिया, इसके लिए भी एक औरत ला दी, मगर ये रोज रात में बेचारी को मारा करता था। 2 लड़कियां भी हो गई फिर भी ना सुधरा। फिर एक दिन इसकी औरत का भाई आके उसे ले गया। वो दिन है और आज का दिन है, वापस नहीं आई वो। अब ये इतने बड़े घर में अकेले ही रहता है, वही गुंडागर्दी और शराब के नशे में। हमको तो इसके इस रूप से बहुत डर लगता है। सुबह होश में पैर छूता हुआ जाता है और रात के नशे में कुछ भी बका करता है। हम तो तुम्हारे कारण यहाँ बैठ जाया करते हैं कि तुम्हारा जी हल्का हो जाए, नहीं तो इस टिल्कू ने तो हम सबका जीना हराम कर दिया है। सही बात है, हमें तो खुद डर लगता है। नशे में आके गाली गलौज करता है और सामान इधर उधर फेंका करता है। अब जब तक जिंदगी है कहाँ जाए, कहाँ जा सकते हैं बहन? तुम जाती, चल भीतर। ए बढ़िया, हवाएं मरने की दुआ करना छोड़ दो। हम तिलकू हैं, तिलकू। सारा शहर जानता है कि तिलकू के सिर पर किसका हाथ है। ये हमें मारेंगे, ग्रह नक्षत्र भी कुंडली में हमसे पूछ के घर बदलते। हम नहीं मरने वाले, तिलकू हैं हम। अबे कुछ रखे हो ठेली वगैरह? अरे भैया रखे हैं। हाँ तो लाओ खिलाओ, निकालो। हमें याद रहता है कि आप गुटखा खाते हो। अबे भैया हमें भी खिलाओ ना। अबे तुम कब से खाने लगे बे? भैया देख देख खाने लगे। मतलब बिगड़ है हमारे साथ रह के, हैं? अपनी संगत में सीख रहा है। हाँ। या चाची, चाची, हाँ, जाओ आशीर्वाद लो, जाओ। चाची चरण छुई। अब सीखोगे। प्रणाम चाची। नहीं जरा और आ गई चाची। अरे चाची आशीर्वाद दे दो। कहू रहा, सुबह सुबह से आ जाते हैं साढ़े। अरे भैया, ओ भैया, भैया, हम आ गए। भैया आ रहे आ रहे आ रहे। गल्ले पल्ले छल्ले हैं? हाँ ठीक है ठीक है। काबे ससुर तुम लोग को चैन नहीं है, घर वाले सकारे सकारे तुम लोग को जुतिया के यहाँ भेज देते हैं लगता है, और तुम लोग के चक्कर में हम बिगड़े जा रहे हैं। सही कह रहे हो गुरु, आप तो हमारी वजह से बिगड़ गए हो, नहीं तो आप बचपन से जलेबी की तरह सीख रहे हो। काबे हमारे संग मजाक करेगा है? बल्ले, हाँ भैया है तो हम सब हैं। हाँ। ये जलेबी नहीं है, हाँ। ये तो मोहल्ला के अभी साहब है। काबे क्या? भैया जी, हाँ? भद्रजन कहते हैं कहा था? तिलकू अभिशाप है मोहल्ले का। तो चलो देखते हैं आज ये अभिशाप किसकी कुंडली में जाके बैठे।
पर्चा लाए हो? अरे भैया पूरी लिस्ट बना के लाए। चलो अबे ब्रूस ली आ जा। कौन है? पहचानो? रोहित। अरे छोड़ो भी। अच्छा चलो गैस करो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया? नहीं, मैं तुम्हारे लिए गुलाब का फूल लाया हूँ। हालांकि तुम्हारे जितना तुम पूरा 20 मिनट लेट हो। अरे कम ऑन यार, 20 मिनट ही तो लेट हूँ। डॉली, अरे रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। डॉली, अच्छा बाबा सॉरी, अगली बार ऐसा कभी नहीं होगा। पक्का? पिंकी वाला प्रॉमिस। चलो फिर ठीक है। वो ये कहते हुए जा रहे हैं कि डॉली और रोहित को एकांत मिलने का मौका ही नहीं मिल पाता। बगीचे में जाओ तो माली भगा देता है, बोट क्लब जाओ तो कोई जान पहचान का आ जाता है, और अगर पार्क जाए तो सिपाही डंडा फटकारता और सीटी बजाता है। अब रेस्टोरेंट रोज रोज जा नहीं सकते ना, खर्चा ज्यादा हो जाता है। और अब डैडी इतना पैसा नहीं देते कि अपनी डॉली को रोज रोज फिल्म दिखा पाऊँ, पॉपकॉर्न खिला पाऊँ, जूस पिला पाऊँ। इसलिए तो पंछी कहते हैं कि काश डॉली और रोहित को भी उड़ना आता होता तो किसी बात की चिंता ही नहीं होती, उड़ा करते देश और परदेश। ये गल्ले आओ भैया। जरा तो देख पंछी उड़ रहा है। हाँ भैया देख रहा हूँ। उनको आज अच्छे से उड़ना सिखा दो। हाँ भैया ओए चलो आओ। पंछी उड़ उड़, 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 पंछी उड़ उड़। इधर इधर इधर। कहाँ चली सवारी? डॉली, छोड़ो, डॉली, छोड़ो। बड़ी मुसीबत है। आसमान में उड़ते हुए पंछी जमीन में बैठे प्रेमियों की चिंता कर रहे हैं और हम कुछ मदद ही नहीं कर पा रहे। भाई लोगों कुछ काम आना चाहिए रोमी जूलियट के, क्यों? जरूर काम आएंगे। अपन सब मिलकर पंछियों की उड़ने में मदद करें। अपन सब मिलकर इनको उड़ा सकते हैं बड़ी आसानी से। क्यों मैं छल्ले? काय नहीं, अपन भैया पायलट जो हैं वो आसानी से उड़ा देंगे। अबे छोड़ दे, छोड़ दे। इधर आ। अबे तू नहीं, तू वापस जा। इधर आ, वही पड़े हुए। कान पकड़, अबे कान पकड़। कहाँ गए थे घूमने? कहाँ गए थे? बोल। न्यू मार्केट। न्यू मार्केट। अब तुम हमें पूरा भोपाल घुमाओगी और जिस जिस जगह का ये लड़की नाम लेगी उस जगह का नाम लेके तुम उठक बैठक करोगे कान पकड़ के, समझ गए? समझे कि नहीं? हाँ। हाँ क्या बताया था?
न्यू मार्केट। बैठ। न्यू मार्केट। खड़े हो। न्यू मार्केट। फिर से बैठ। न्यू मार्केट। खड़े हो जा। न्यू मार्केट। उसके बाद कहाँ गए थे? डीबी मॉल। डीबी मॉल, बहुत पैसा है। डीबी मॉल घुमा इसको अच्छे से आज। अबे बोलेगा कौन? हमारे पिताजी। डीबी मॉल। खड़े हो। फिर से बैठ। डीबी मॉल। खड़े हो। डीबी मॉल। उसके बाद बोल। लेक व्यू। देख यू, वही पंछी उड़ते हैं। गल्ले पंछी कैसे उड़ते हैं? हाँ सिखा भैया, दे इसको आज। उड़ाता हूँ। नाव में घूमेगा लेक व्यू पे। अबे बोल। लेक व्यू। सुनाई नहीं दिया। लेक व्यू। सुनाई नहीं दिया। लेक व्यू। बोल। लेक व्यू। चल जा और दोबारा देखना नहीं यहाँ पे। ये लेके जा, तेरे प्यार का तोहफा। रोहित रोहित तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? रोहित मुझे इनसे बचाओ। सुनो एक काम करो, इनकी पुलिस में जाकर शिकायत कर दो। डॉली, ये लोग बहुत बुरे आदमी हैं। इसमें जाने से क्या हो जाएगा? क्या कर लेंगे वो लोग? और 4 लोगों को बात पता लग जाएगी। हमारे पिताजी को कुछ मालूम भी नहीं। इनकी पुलिस में जाकर शिकायत करते हैं। अरे शांत हो जाओ। क्या रे? बहुत पुलिस को जाने के लिए है, उतावले हो रहा हो। उसके बाद कहाँ जाओगे बे? यार देख, लौट के यहीं आना पड़ेगा। हमसे मिले बिना रह ना पाओगे। मिल लिए है तो फिर जी ना पाओगे बेटा। उड़ जाओगे आसमान में, पंछियों के पास। पंछी बुला लेंगे। हट! साला पुलिस में जाएगा। क्यों बे? देख लिया बैग? हाँ भैया। अब कहाँ है? सखी सैया तो खूबई कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। सखी हेलो? सैया हेलो 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 हेलो, कहाँ है यार? नेटवर्क ही नहीं आ रहा। हेलो हेलो, हाँ आ रही आवाज। अरे हाँ भैया, हम मिस्टर भेवड़ा ही बोल रहे हैं। कैसे हो? अरे क्या करे भैया, बहुत व्यस्त रहते हैं। अब तुमको पता तो है, नेता अभिनेता अंतरी मंत्री संतरी सबके काम पड़ते हैं हमसे। अरे क्या बता, तुमको क्या काम है बता? कौन बोल रहे हो? पहले तो नाम बताओ। आनंद मिश्रा? अच्छा 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 अच्छा, हाँ बोलो, कौन परेशान कर रहा है? अरे तुम बताए नहीं, तुम हमको जानते हो तो बताओ पहले, फिर परेशान करे तो बताना। हाँ ठीक है। क्या है बैसाखी? अरे भैया, भेवड़े जी की स्पेशल चाय तैयार है कि नहीं? अरे आपकी एकदम स्पेशल कड़क चाय चाहिए। अरे बैसाखी, हाँ भैया। अरे फोन आ गया भाई हमारा, तुम बना के रखो, हम आते हैं। हाँ है भैया। ना? हाँ ठीक है। भैया जी नहीं होते तो आज हम उड़ा देते पंछियों को। अबे बैसाखी, जूता मारेंगे तब चाय पिलाओगे बे? अरे भैया, हम तो पहले ही चाय चढ़ा दिए थे आपको आते देखकर। चल फटाफट गोल्डन पिला। जी भैया, लाते हैं आपकी गोल्डन चाय। ये लो भैया आपकी गोल्डन चाय। झुक जा, थोड़ा आगे बढ़ जा। तेरे गल्ले आप भी ले। ब्रूसली को भी पिला। ब्रूसली गोल्डन चाय पिला। अबे हैं? झूठ बोलता है साले। ये गोल्डन चाय, साला बासी चाय पिला रहा है और बोलता है गोल्डन चाय। भैया जी, जो ससुरा ऐसा ही है, जाके यहाँ 4 विधायक चाय का पीने लगे। चाय लगन लगो है कि जो जल्दी से पार्षद बन जाए। चाय की ऐसी तैसी करवो जरूरी है। क्या बे, पैसा नहीं देते का? हाँ भैया। का? नहीं भैया,
देते हो पैसा, देते हो भैया, देते हो भैया पैसा। भाग तेरी, कितने दिनों से नहीं धोया बे, साली ऐसे बदबू रख पूरा मुंह खराब कर दिया। तेरी तो ऐसी तैसी कर। अबे साले भैया जी भैया प्रणाम भैया। हाँ भैया बस यही पास में ही थे, 5 मिनट मुश्किल से। हाँ अभी चले आते। जी जी जी, एक जरूरी काम आ गया है ना, तो बाद में देते। चलिए बासी गोल्डन कड़क। बैसाखी, एक चीज याद रखना, तिलकू से कभी झूठ नहीं बोलना, क्योंकि तिलकू को जो चाहिए चाहिए। मरोगे सबके सब, बहुत बुरी दुर्गति होगी सबकी। तुलसी आए गरीब की, कबू न खाली जाए, बिना सांस के चाम से लो भस्म हो जाए। हाँ भाई दुबे जी, देख ली टेंडर की फाइलें? ये रेट देख ली इसकी? दूसरी कहाँ रह गया? तुम इन लोगों के साथ संतोष के चौकंडे पे जाओ, वहीं मिलो है ना, फिर हम बताते हैं। बात करें जी भैया, है ना, और लड़के भी होंगे, सबको इकट्ठा करो। जी भैया, ठीक है, चल चल। प्रणाम जी। हाँ तिलकू आ गए? जी भैया। ठीक है, इसको रखो आप। आपका फोन है, पास ही में थे, तुरंत चले। कैसा चल रहा? बस भैया एकदम पूरी तैयारी है, आपका आशीर्वाद है, अपन सफल होंगे इसमें। चुनाव आ रहे मतलब मालूम है तुमको? जी भैया। इतना होश है? हाँ, दो जी से बात हुई थी। ठीक है। वो कितने कार्य करते हैं? भैया अभी 50 में लगभग जो तैयार है। अभी एक छोटी सी मीटिंग रखी है, और आगे कहाँ किस गली की किसकी क्या जिम्मेदारी सब अभी तय हो जाएगा शाम को। नए कार्यकर्ता जोड़ो। और दुबे जी, वोटर लिस्ट का क्या हुआ? सर 2 दिन में अपडेट हो जाएगी,
बता दिए 2 दिन में अपडेट हो हाँ हाँ जी भैया। तो ठीक है, वोटर लिस्ट आए तो दे देंगे। कहाँ कहाँ मोर्चा लगाना है, कहाँ कहाँ प्रचार करना है, वो तुम तैयारी करो और नए कार्यकर्ता जोड़ो। ठीक है, जी भैया। चलो निकलो। आशीर्वाद भैया। ठीक है, खुश रहो। वो ट्रांसफर वाली बैग में जाओ, वो मैं लगवाइए। आज दफ्तर का पहला दिन है बेटा। आज और हर दिन दफ्तर समय पर जाना। लेकिन ये हड़बड़ी अच्छी बात नहीं, आराम से तैयार हो जाओ। जी पिताजी। हे भगवान, आज मेरी इच्छा पूरी हुई। 7 साल का था ये जब इसकी माँ इसे छोड़कर चली गई। इसकी माँ भी मैं ही बना, और सच कहूँ तो इसको बड़ा करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, और इसने भी अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने में कोई कमी नहीं रखी। अब ये काम से लग गया है, जल्दी ही इसकी शादी करूँगा। अब मैं इसकी एक भी नहीं सुनूंगा। क्या क्या बात किए जा रहे हैं पिताजी आप ऊपर देखते हुए। कितने भावुक हो जाते हो जो आप भगवान से बात करते हो। सच कहूँ मेरे लिए आप ही भगवान हैं। मुझे माँ का चेहरा कुछ धुंधला सा ही याद है। मुझे लगता है कि माँ भी आपकी आंखों से ही मुझे देखती होंगी। खैर इस समय सड़क पर बहुत मारा मारी मची होगी। हर कोई हर किसी से आगे निकलने में लगा होगा। हर जगह ऑफिस का टाइम एक सा ही होता है। आज से मैं भी उन्हीं में शामिल हो गया। आशीर्वाद दीजिए, ऑफिस का पहला दिन है, सफलता मिले। खूब खुश रहो। जाओ, मन लगा के काम करो। जाओ, अब देर मत करो। बस स्टॉप तक जल्दी जाता हूँ। रास्ते में कोई ऑटो मिलेगी तो ले लूँगा। समय बहुत कम बचा, ऑफिस का पहला दिन। अरे अरे भाई साहब माफ कीजिएगा, वो ऑफिस का पहला दिन था ना, जल्दी में जा रहा था, देखा नहीं, टकरा गया। देख क्यों बे, इतनी जल्दी में कहाँ भागा जा रहा है? ऐसी कौन सी ट्रेन छूट रही है तेरी? हैं? क्यों बे? हैं? सड़क क्या तेरे बाप की है? किसी को वो भी चढ़ जाएगा, किसी को भी रौन देगा। तू देखेगा नहीं सामने से कौन आ रहा है, नौकरी करने जा रहा है कि बादशाह? हाँ तिलकू भैया की दोनों बकते नहीं है शादी, है ना? है सबके अपने बाप का रहा है। वो देखो सड़क चल रही है, साले पैदल आ रहे हैं, मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, स्कूटर से आ रहे हैं, कार से आ रहे हैं, और ये साले इतने पहने कि सीधे आए और तिलकू भैया के आदमी से ही टकरा गए हैं। साहब भैया माफ कीजिएगा, ऑफिस का पहला दिन था, जल्दी में जा रहा था, समय की बहुत पाबंदी थी, भैया को देखा नहीं, उनसे टकरा गया। माफ कीजिए, माफी मांग ली, जाने दीजिए। क्या बे, मुझसे जुबान लड़ाएगा तू? नहीं भैया, मुझसे जुबान लड़ाएगा? माफ कर दीजिए। बहुत जल्दी है तुझे जाने की, हैं? बहुत जल्दी है तुझे जाने की। भैया भेजूं? नहीं, हैं? बहुत जल्दी है तुझे जाने की, साले बहुत जल्दी है तुझे जाने की। साले जल्दी है इनको जाने। ऑफिस का पहला दिन था, पिताजी का आशीर्वाद भी लेकर निकला था। अरे अरे कौन है? अरे कौन है? अरे कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। अरे कोई देख क्या रहे हो? कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, आप लोग देख क्या रहे अरे हैं? कौन है? हटिए हटिए सामने से आप लोग। किसने किया ये सब? अरे आप तो बताइए किसने किया ये सब? आप तो बताइए। अरे भाई साहब आप तो बताइए किसने किया ये सब?
एम्बुलेंस। अरे गुप्ता जी जल्दी बाहर आइए। अरे बैसाखी, क्यों शोर मचा रहे हो? आ रहा हूँ भाई। क्या बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है सड़क के उस पार। क्या हुआ? तिलकू और उसके गुंडों ने शेखर बेटा के साथ बड़ी बुरी तरह से मारपीट की है। मारपीट शेखर के साथ? जी हाँ, जल्दी चलिए। चलो जल्दी चलो। हे भगवान, आज उसके दफ्तर का पहला दिन था। सुबह से कितना खुश था, अपनी माँ को याद कर रहा था। मेरे लिए तो वो हमेशा श्रवण कुमार रहेगा। आज के समय में ऐसे संस्कारी बच्चे कहाँ मिलते हैं? तुम जल्दी चलो भाई, बताओ कहाँ है? जल्दी चलो। कहाँ है शेखर? शेखर कहाँ है? गुरुजी, 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 आपके बेटे के पेट में जोर का घूंसा लगने से पेट में गहरी चोट लगी और खून बहना जो शुरू हुआ तो रुका नहीं, और अस्पताल लाते लाते शेखर मेरा बेटा। तू तो दफ्तर से जाने के लिए निकला था, इस बूढ़े को छोड़कर कहाँ चला गया? अब इस बुढ़ापे का सहारा कौन हो? देख लीजिए, आप लोगों के देखते ही देखते मेरा निर्दोष बेटा मारा गया। उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? आपका कुछ नुकसान किया था उसने, या आपका कुछ नुकसान किया था, या आपका कुछ नुकसान किया था? क्या एक हमारा से टकरा जाने की यही सजा होनी चाहिए? वो तिलकू शहर का इतना बड़ा गुंडा हो गया कि उसे कोई नाथने वाला नहीं। ना पुलिस, ना कानून, ना व्यवस्था, कोई नहीं। मेरा बेटा
मैं इसको कितनी बड़ी विफलता मानूं कि एक मोहल्ले का गुंडा पूरे शहर का अपराधी बना घूम रहा है, अपराध कर रहा है और मैं उसे पकड़ नहीं पा रहा हूं। वो सरेआम किसी को भी मार देता है, तंग करता है, छेड़ा करता है, धमकाता है, मगर उसकी रिपोर्ट दर्ज कराने आज तक थाने में कोई नहीं आया। ये देखिए, कुछ लोगों ने हिम्मत की भी तो ऐसी, बिना नाम की शिकायत। डरते हैं, पुलिस अपराधी के फेर में कौन पड़े, अपराधी से कौन टंटा मोल ले, थप्पड़ खा लेंगे, लूट जाएंगे, अपमान सह लेंगे, डर कर ची लेंगे, मगर हिम्मत दिखाने वो तो सब तितर बितर। मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मैं क्यों फंसूं, मुझे क्या करना है? अरे ये सब यही पढ़े लिखों की सोच है, तो पुलिस क्या कर पाएगी? गुप्ता सर के बेटे को मार दिया गया है, अपराधी तिलकू ये सब जानते हैं, मगर एक भी व्यक्ति बयान देने को तैयार नहीं। इधर तिलकू और उसके गुंडे कहते हमारे पास कोई हथियार ही नहीं। मैं जिस दिन तिलकू को वारदात करते हुए पकड़ लूंगा, वो उसका आखिरी दिन होगा। आज से मैं अपना 24 घंटा दूंगा, 24 घंटा जिसकी ड्यूटी पुलिस को मिली हुई है। मेरे भाई डरने की कोई जरूरत नहीं, भैया के ऊपर नेताजी का हाथ है। अच्छा, मारो किसी को बेधड़क, समझे? तब क्या? मारेंगे। चाची, हाँ तो फिर जाओ, आशीर्वाद लो, जाओ। चाची आशीर्वाद दे दो। आप सीखोगे बे। पागल है। अरे चाची आशीर्वाद दे दो। हम जैसे और आशीर्वाद लेके आई थे, जाओ जाओ। देखा। राम राम चाची, चरण छू रहे हैं, आशीर्वाद दे दो। कब तक काम करोगी? परमात्मा के पास जल्दी जाओ, तो तुम होगा गंगा जी से राय आई हम सब मिलकर, और तुम होगी तिराई का हम सब मिलकर। क्या जरूरत नहीं चाची से इस तरह मजाक करने की? साले होशो हवास में हमारी हिम्मत नहीं कि हम उनसे इस तरह से मजाक कर ले। अरे नशा पत्ती में कोनो बात निकल जाती है तो उस पर कोई बस नहीं। साले सुअर, सारे सकारे दिमाग खराब कर दिया इसने आज, और इसकी शक्ल देख के लग रहा है कि आज जरूर कोई अनहोनी होने वाली है। हट सामने से। माताजी प्रणाम। कहाँ से आ रही हो माताजी? बस बेटा अपनी पेंशन लेकर आ रही थी। अब तो जिंदा होने का भी प्रमाण पत्र देना पड़ता है। जिंदा है देख रहे हैं, लेकिन बिना प्रमाण पत्र के पैसे नहीं देंगे हमारे। भैया, हाँ? बूढ़ी औरत पेंशन निकाल के आ रही, छुड़ा ले कहा। अरे रहने दे आज यार, चाची का गुस्सा सकारे से पिछुआ रहा। पता नहीं क्या है, आज के सारे प्लान कैंसिल। अरे भैया बहुत कड़की चल रही है। अबे कड़की चल रही है तो क्या उस बुढ़िया की पेंशन लूट ले जाके? अरे भैया बीड़ी भी नहीं गई तो पैसा नहीं है, 1 रुपया नहीं है। क्या बात कर रहे हो? हाँ भैया, सच है भैया, बिल्कुल पैसे नहीं है, खाने तक पैसे नहीं है, बीड़ी तक नहीं पी पा रहे आजकल। तुम लोग उसके पर्स पे नजर दो, ठीक है? हाँ भैया। कर ले, जा आशीर्वाद। अरे माताजी आशीर्वाद दे दो। अरे गुंडे बदमाशो, तुम लोग क्या चरण छूने निकले हो? सारा दिन तो अड़ीबाजी करते रहते हो। हमारे चरण छू के भी सरक ना मिली, अंदर कहीं में जाओगे। तो ज्यादा ही बोल रही हो माता जी। अरे लड़का चरण छुए चाहता है तो दे दो आशीर्वाद। जिंदगी का कोनो भरोसा नहीं, आज है कल नहीं।
ऐसने उस पेंशन का भी कोनो भरोसा नहीं, आज है कल। अबे हाँ भाई हल्का देख रहा, ले आशीर्वाद। अरे माँ, दूर रहो हमसे, हरामजादगी करने की जरूरत नहीं है। अबे तू ले आशीर्वाद। दूर रहे। बचा। चल ले। छोड़। अरे भैया, अरे बुढ़िया, अरे चल तो बचाओ। ए कल्ले भाग। अरे भैया बचाओ। तुझे तो मैं देख बस माता जी बस, इसकी आगे की खातिरदारी तो अब हम करेंगे। अरे तिलकू भैया, चल थाने में, बहुत बदमाशी चढ़ी लोग। इधर के। भैया प्रणाम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? तो कहाँ जाए? मना किया था ना तुमको, क्या किया तुमने गुप्ता जी के बेटे के साथ? हो गया भैया, जोश जोश में सलाम दिखा, बहस कर रहा था। कलेक्टर हो कहीं के, बहस कर रहा था। समझाए थे ना चुनाव का टाइम है, कायदे से रहना। काय के लिए आए? भैया वो आप फोन कर देते, वो लड़के को थानेदार पकड़ लिया साहब। एसपी को फोन लगाओ। जी चुनाव का समय नहीं होता ना, हम बताते तुमको। जी साहब बात करेंगे। हेलो, हाँ नमस्कार। अरे ये हमारे कार्यकर्ता को पकड़ा है आपने, क्या नाम है? भैया गल्ले, गल्ले नाम है। हाँ ये गल्ले, इसको छोड़िए। हाँ हमारे लिए काम करता है वो। और ये तिलकू भी हमारे लिए काम करता है, उसको भी कोई कार्रवाई ना करें। हाँ ठीक है, अब की बार बोल दिया हमने। अब अगर कोई भी शिकायत आई ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो काम पे। भैया जान लगा देंगे आपके लिए। लगा ही देना, नहीं तो हम ले लेंगे। अरे वो एसपी को फोन लगा। जी साहब बात करेंगे। हेलो, हाँ हमने जो अभी बोला आपको, ऐसी कोई कार्रवाई ना करें, उसको अंदर करें। मास्टर जी के बेटे के साथ बहुत बुरा किया उन्होंने। और तिलकू पे भी नज़र रखें, जिस दिन हमारा इशारा हो उसको भी अंदर कर लेना। हाँ ठीक है। दुबे जी, जी वो आजकल कौन सा वो छात्र नेता है, क्या नाम है उसका, विकास विशाल विशाल, हाँ, तो उसके बारे में बहुत चर्चाएं हैं, उससे मीटिंग फिक्स कीजिए। मैं लगाता हूँ फोन। चालीस साल में नहीं जाने कि डर क्या होता है, लेकिन आज पहली बार एहसास हुआ कि डर किस चीज का नाम। आज भरे बाजार दोपहर में उस बुढ़िया ने गले की पिटाई कर दी। आश्चर्य है, वो तिलकू का डर भूल गई। वो तिलकू का डर भूल गई। सवेरे चाची भी तिलकू का डर भूल गई और पल्ले के मुंह पर थूक दिया। एक दिन छल्ले भी इसी तरह लात जूते खाएगा और उसके बाद नौबत हमारी। उसके बाद नौबत हमारी। अब बस भी करो। फिर आ गई। चला।
कितनी बार बोला है? बोला। ये रोना धोना नहीं। हट, चुप। हट। हमको कभी किसी का डर नहीं लगा। हमको लगता रहा लोग हमारे लिए कमा रहे हैं, जनता कमा रही है। जब चाहे जिससे चाहे मांग लो, और मांगने पर नहीं दे तो छीन लो, और छीनने पर भी नहीं दे तो चीर फाड़ के ले लो। सब अपने बाप का माल है। हमें क्या पता था हमारे लिए कमाने वाले सारे हमें ही आग दिखाएंगे, लाठी कोचेंगे, थूकेंगे मुंह पर। साला मैं तिलको गुप्ता जी, मैंने मारा तेरे लड़के को। मेरे एक घूंसे ने उसकी जान निकाल दी। हाँ हत्यारे, तेरे ही घूसे ने मेरे बेटे का जीवन समाप्त कर दिया। मुझे नहीं पता मैं कितने दिन जीऊंगा, लेकिन जब तक जीऊंगा मेरी हाय तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। मेरे कलेजे को ठंडक उस दिन मिलेगी जब तू घिसट घिसट कर मरेगा, जब तू घिसट घिसट कर मरेगा। मैं तुझे भी मार दूंगा, तुझे भी खा जाऊंगा मैं।
कैसे होगा खाने में। तिलकू भैया छुड़ाएंगे, अभी तो बाहर आएगा। तिलकू भैया छुड़वाएंगे। हाँ जाकर बुलाते भैया, बोलते हैं हाँ, बुला। कल्ले को छुड़वा दो। भैया भैया तिलकू भैया, तिलकू भैया। चाची को आवाज लगाते हैं। हाँ हाँ लगा। चाची, ओ चाची, कौन है? तनक भारे आ जाओ। क्या है? कब से आवाज दे रहे हैं, तिलकू भैया बाहर काहे नहीं आ रहे? एक दिन तुम सभी उसके मरने का कारण बनोगे। हमको क्या पता बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं। कल रात में तुम लोग ही तो उसे छोड़ के गए थे। अगर इतनी बड़ी है तो जाके खुद देखा। अंदर जाकर देखते हैं। हाँ, चल। तिलकू भैया, तिलकू भैया, 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 तिलकू भैया, कब तक सोओगे भैया? उठो भैया, भैया, चला अब तो 10 बज गए हैं भैया, उठ जाओ। उठो भैया, भैया हिलजुल को नहीं रहे। भैया, ले भैया, भैया, भैया की आंखें खुली पड़ी हैं। भैया मुंह से झाग निकल रहा है। तिलकू भैया, अरे कुछ तो बोलो भैया। भैया, उठो भैया, चल ले भैया, चल ले, जल्दी जा, एक काम कर, ऑटो गाड़ी कुछ लेकर आ। अरे अस्पताल ले जाना भैया को, एम्बुलेंस लेके आ जा। ऑटो ऑटो, रुक 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 यार। अरे यार कोई मदद करो, भैया की जान खतरा है, कोई हेल्प करो यार। रुको स्कूटर, रुक 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 यार। अरे यार कोई मदद करो, भैया को हॉस्पिटल ले जाना। साले, ये गाड़ी नहीं रोक पाया तू, हाँ? और देख भैया की जान जा रही है, भैया की जान जा रही है और तू यहाँ गाड़ी नहीं रोक पाया। अरे कब से रोक रहा हूं, कोई रुक ही नहीं रहा। अब बस तू गिड़गिड़ा रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। देख हमारे कल से यार दुर्दिन आ गए। अब कुछ भी हो भैया को पहले हॉस्पिटल ले चलते हैं। एक बार हॉस्पिटल पहुंच जाए फिर तो डॉक्टर आए हैं। हाँ हाँ, चल चल जल्दी चल। डॉक्टर है। भैया भैया, अरे भाई जरा धीरे से बताओ, सुना तो मैंने भी है कि तिलकू को बुरी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। अरे रात जमकर शराब पी रहा और सुबह देर तक पता न चला कब अकड़ गया। अरे जब उसके लग्गू भग्गू आए तब जाकर पता चला, ले गए भाग कर उसे अस्पताल। भैया अस्पताल तो ले गए लेकिन बचने की कोई उम्मीद नहीं है उसकी, हालत बहुत बुरी है। अब जैसे कर ही वैसे भरी, कौन ना होगा जिसकी हाय ना ली हो। किसी को भी तो नहीं छोड़ा पापी ने। सोचता था भगवान की स्पेशल मेहरबानी से इस धरती पर पैदा हुआ है, किसी का डर ही न था। ऊपर से 4 लुच्चे उसके साथी उसको उकसाने वाले। सबके भीख मांगने के दिन आएंगे, देख लेना। अब भैया जैसी करनी वैसी भरनी। सही तो है, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। अब आग खाओगे तो अंगारे भागोगे ना। एकदम सही बोले भैया। हाँ। अरे उसने और उसके चमचों ने तो नाक में दम कर रखा था, लेकिन उसको मालूम था हाँ। कि हमसे कंगा लेगा तो उसको छठी का दूध याद दिला देंगे हम। अच्छा, हाँ, इसीलिए तो आज तक उसने और उसके चमचों ने हम पे नजर उठा के नहीं देखी। बेवड़े जी, आप तो जब शुरू होते हो पतंग की चक्री छोटी पड़ जाती है, समझ ही नहीं आता कहाँ से लपेटो कितना लपेटो। सही कहा वैसा की। बेवड़े साहब, उस दिन तो तिलकू के आते ही आप चाय छोड़कर भाग लिए थे और आज दुनिया भर की बातें कर रहे हैं जब वो जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहा है। अरे हमको सिर्फ जरूरी काम याद आ गया था भैया। मैं यहाँ बैठे बैठे चौराहे पे फालतू बात किया करते हो बस। बेवड़े जी, एक बार तिलकू और उसके गुंडों ने आपके घर के बाहर मंतर मार सिंदूर छिड़क कर एक पुतला रख दिया था। तब ये घर से 4 दिन बाहर नहीं निकले थे। पता है क्यों? क्यों? होली का चंदा नहीं दिया था। अरे तुम लोग किसी काम के नहीं हो, बैठे बैठे यही करते हो। अरे जाओ जाओ जाओ। उठाओ भैया, उठाओ। चलिए भाई साहब, हटिए यहाँ से। इसका इलाज करने दीजिए। सिस्टर, एक काम कीजिए, कोई इंजेक्शन ले आइए।
लो लो कर लो इलाज, लो पकड़ो। बड़े बेशर्म ले भी रहे हो, अच्छा तुम कर लो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। चलिए भाई जाइए, बाहर जाके बैठो, जाइए जाइए, तुम्हें अलग से बोलना पड़ेगा, जाओ जाओ, अरे बाहर जाओ। तो ऐसी मरी मराई की हालत में ले आओ, पूरे सर पे चढ़ जा रहे हो, जाओ। डॉक्टर, अबे मवाली, इतनी सुताई करूंगा ना, इतनी सुताई करूंगा तेरे बाप का नाम भूल जाएगा, समझा? अबे साले, तो शुक्र मना अपना धर्म निभा रहा हूं, वरना एक टुच्चा आदमी को और तुम दोनों को अच्छे से जानता हूं क्या करते हो। सारी जिंदगी भर सबकी बददुआ लेते रहे। देखो इस गुंडे को किस हालत में यहाँ पड़ा है, मरेगा कि जिएगा कुछ पता नहीं। रखड़ तो देखो क्या दो। तुम लोग अभी तक गए नहीं, जाओ यहाँ से। डॉक्टर बहुत ज्यादा ही बोल रहे हो। अरे जाते हो पुलिस को बुलाओ, जाओ। हाँ जा रहे हैं। हेलो डॉक्टर। हेलो, अब यहाँ कैसे? डॉक्टर साहब, मैं इस बदमाश को बड़े दिनों से एक अपराधी के रूप में पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आज तक ना इसकी रिपोर्ट हुई और ना ही शिकायत, और ये आज इस हालत में है। सही कहा आपने इंस्पेक्टर साहब, इसको लकवे का अच्छा खासा अटैक हुआ है। अब रात भर इसने खूब शराब पी और इसी में इसका मामला गड़बड़ा गया। और सच कहूँ तो 48 घंटे तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो क्या ये बच नहीं पाएगा? देखिए, सारे डॉक्टरों की तरह मेरा भी यही फर्ज है, इसकी जान बचाओ, मगर लगता यही है जिंदा बच भी गया तो मरे से बदतर हो जाएगा। चलो अम्मा खाना खाते हैं। बाबूजी ठीक हो जाएंगे, तुम परेशान क्यों होती हो? बैठो। बहुत बेइज्जती कर दिया उस डॉक्टर ने। एक बार तिलकू भैया ठीक हो जाए ना, फिर तो उसको मैं देख लूंगा। हाँ तो उस डॉक्टर को देख लेंगे। बात भी ना पे जा रहा था। एक बार तिलकू भैया आ जाए सही होकर। हाँ लेकिन चल, सुबह से भूख लगी है, कुछ नहीं है खाने को। हाँ भूख तो मुझे भी लगी, पर क्या करें। बात देख, वो दोनों खाना खा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ छीन लेते हैं। मैं तो कह रहा हूँ झपट्टा मार ही लेते हैं। हाँ हाँ चल। अरे अरे हमारा खाना छोड़, अरे दूर हट, खाना। इधर आप तुम्हारी बदमाशों, देखो इन बदमाशों को, इतना रहम भी कि ये महिला किस परिस्थिति में यहाँ पर बैठी है और खाना खा रही है, और ये मुस्टंडे इनका खाना छुड़ाने लगे, धक्का मुक्की करने लगे। तुम्हें खिलाता हूँ आज जेल की रोटी। चलो सालो, ले जाओ और बंद कर दो इन दोनों को। ये लीजिए, जाइए वहां बैठ के खा लीजिए आप। दिल को हत्यारे, आखिर भगवान ने तुझे तेरे किए की सजा दे ही दी। तूने राक्षस की तरह राज्य करने की सोची थी ना। तुझे क्या लगा कि ये जमीन पर रहने वाले लोग तुझसे डरते हैं तो भगवान भी तुझसे डरेगा? गुरुजी, मुझे मेरे किए की सजा मिल रही है गुरुजी। मैं मर रहा हूँ मैं। अरे तू ऐसे कहाँ मरेगा? मर तो मैं रहा हूं घुट घुट कर। तूने मेरे इकलौते बेटे को मार दिया, मेरे बुढ़ापे का सहारा छीन। बेटा, शेखर, कमीने, तूने मेरे बेटे को मार डाला। मेरा बेटा नौकरी पर जाता, उसकी शादी होती, बच्चे होते, शायद मेरी जिंदगी थोड़ी और बढ़ जाती।
लेकिन तूने सब खत्म कर दिया। मेरा सपना चकनाचूर कर दिया तूने। कमीने, आज मैं तुझे मुक्ति दिलाता हूं। अभी तेरी ये इंजेक्शन, दवा, पानी सब बंद करता हूं मैं। गुरुजी, छोड़ दो मुझे छोड़ दो गुरुजी, छोड़ दो मुझे। गुरुजी, ये आप क्या कर रहे हैं गुरुजी? हत्या करना आपका काम नहीं है। आपने तो पीढ़ियों को संस्कार दिए, आप तो सब कितना मानते हैं। ये अपनी करनी भगवत बदौलत भुगत ही रहा है। जिया है तो मरे से ज्यादा। मगर आपके अपराध करने जा रहे इस उम्र में। इंस्पेक्टर, मुझे इंसाफ नहीं मिला। आप सबके होते हुए मेरा इकलौता बेटा इस कमीने के जुनून का शिकार हो गया। मैं इसे मार डालना चाहता हूं। मैं जब भी इसको देखता हूं, मेरे बेटे की आत्मा आंसू भर भर कर चीख कर मुझसे कहती है कि पिताजी, मैं आपके बुढ़ापे का सहारा नहीं बन पाया। मैं क्यों न मार दूं इसे? अगर ये जी गया तो पता नहीं कितनों को मार देगा। ठीक है, मैंने पीढ़ियों को संस्कार दिए, सबको पढ़ाया है, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? गुरुजी, आपका यदि यही हट है तो आप अपने मन की कर डालिए। मैं नहीं रोकूंगा आपको, किसी को कुछ कहूंगा भी नहीं। डॉक्टर भी इसकी मौत का कारण शायद ना जान पाए, क्योंकि इस अंधेरे में आप और मैं ही हैं इसके सिवा। मुझे अपनी नौकरी की चिंता नहीं है गुरुजी, कर डालिए आपको जो करना है। लेकिन मेरे सामने खड़े प्रेम नारायण गुप्ता इस गुनाह को भूल पाएंगे? अपने आप को क्षमा कर पाएंगे? इंस्पेक्टर, आपने मेरी आंखें खोल दी। ये मैं क्या करने जा रहा था? हो सकता है आज मैं इसकी हत्या करके अपने बेटे की मौत का बदला ले लेता, मेरा गुनाह भी दब जाता, और शायद आप भी कुछ ना करते। लेकिन सच में मैं एक हत्यारा बनकर कितने दिन जी पाता? हो सकता है एक दिन स्वयं ही आत्मसमर्पण कर देता। इंस्पेक्टर साहब, मैं जा रहा हूं। आप अपनी ड्यूटी कीजिए। मैं अपनी बची कुची जिंदगी अपने बेटे की यादों में जी लूंगा। हो सका तो जब तक जिंदा रहूंगा फिर से सबको पढ़ाऊंगा, संस्कार दूंगा। शायद मेरा दुख हल्का हो जाए। दूर तो क्या काक हो। गुरुजी, ये धरती मेरा बोझ नहीं सह पा रही। गुरुजी, ये धरती मेरा बोझ नहीं सह पा रही। मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी।
अत्यंत सुंदर और मार्मिक प्रस्तुति। और कृपया कलाकार स्टेज पर ही नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि इस नाटक के ज़रिए से हमने ये सीखा होगा कि हमें जागरूक रहना चाहिए। और साहित्य, कला, नाट्य हमें ये संदेश देते हैं कि हम समाज में जागरूक रहें। अब इस सुंदर प्रस्तुति के बाद हमारे कार्यक्रम के अतिथि महोदय श्री आदरणीय माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, कैबिनेट मंत्री, मध्य प्रदेश पंचायत ग्रामीण विकास एवं श्रम मध्य प्रदेश शासन, आपसे अनुरोध करते हैं कृपया मंच पर पधारें। आदरणीय माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी। कर्तव्य ध्वनियाँ बजती रहनी चाहिए, सभागार में लगना चाहिए। मैं संस्था के अध्यक्ष से आभारी हूँ कि 4 दिवसीय नाट्योत्सव के इस चौथे सोपान पर मुझे भी इस अच्छी प्रस्तुति देखने का अवसर मिला है। मैं हृदय से सभी कलाकारों का आभार भी व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत अच्छी प्रस्तुति के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं। हार्दिक धन्यवाद सर। और हमारे द रिफ्लेक्शन परिवार के मुखिया कर्ता श्री तनवीर अहमद जी स्मृति चिन्ह और पुष्पगुच्छ भेंट करते हुए। आनंद जी। और अब हम अनुरोध करेंगे आनंद मिश्र जी से, जो हमारे आज के नाटक के निर्देशक हैं, तो कृपया उनका भी स्वागत तनवीर जी पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर करें। हार्दिक धन्यवाद। कर्तव्य ध्वनियाँ बजती रहना चाहिए सभागार में, बिल्कुल गुंजायमान रहे सभागार, क्योंकि ये तालियां न सिर्फ कलाकारों के लिए है, आपके लिए भी है, क्योंकि इतनी सर्दी में आप यहाँ पर बैठे हैं और समय दे रहे हैं, तो ये तालियां आपके लिए जोरदार। हमारा आज ये अंतिम दिन था द रिफ्लेक्शन नाट्य महोत्सव का, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम आगे भी ऐसी ही प्रस्तुतियाँ विभिन्न कलेवर की आपके लिए लाते रहेंगे। शिवरात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कुछ लोग आगे हाँ। पीछे रहो तो खड़े रहो, आगे चलो लाइन बीच में विकास जी आ जाओ यार दौड़ के।
एक बार ताली बनती है वैसे।